जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो जैसे कि आप लोग के मालूम है कि यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जाता है, वो प्रैक्टिस सेट जो है आपको यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट आपको वहाँ जाने में असमर्थ हैं, ठीक है, अब ये सेट तो आपको कहीं बुक स्टॉल पर भी मिल भी नहीं सकता है, तो आप यहाँ पे सेट लगा सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको ज्ञान बिंदु जीएस का जितना भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है आपको सारा जो है प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर तो नहीं मालूम है, लेकिन ये 25/7/2024 को हुआ था और आज इसका हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें पहला में कह रहा था, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है और आपसे पूछ रहा है कि मेंडल के एक संस्करण में कह रहा है कि जिन प्रारूपी अनुपात था वो कौन सा अनुपात था। तो याद रखिएगा कि ये आपको था 1:1। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। जो मेंडल का एक संस्करण में जो जीन प्रारूपी अनुपात जो था आपको जीनोटाइप रेशियो 1:2 और 1 के था, 7 के था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जो कथन सही है उसको टिक करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही कह रहा है कि अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। इस रासायनिक परिवर्तन कहना तर्क संगत नहीं हो सकता है। सही है, ये आपका कथन सही दिया गया है। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के कारण ऊष्मा विनिमय भी होता है, ये भी आपका कथन सही दिया, यानी कि उपर्युक्त दोनों कथन जो है आपका राइट है। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण जो है पृष्ठ तनाव नहीं होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जल से भरी बाल्टी में तौलियों का एक सिरा डालने पर जो है पूरा तौलिया भीग जाती है, यह पृष्ठ तनाव का उदाहरण आपका नहीं है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं दिया गया है। तो 4 में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। तो सही यहाँ पे नहीं दिया है कि हो जाएगा कि असंतृप्त वसा, याद रखिएगा कि असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं तथा संतृप्त वसा जो है स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं, ये आपका यहाँ पे कथन गलत दिया गया है। आगे दिया है कि पेट्रोलियम के वाणिज्यिक महत्व को देखते हुए इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको हो जाएगा रॉक ऑयल, काला सोना और द्रव्य सोना। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिजिक्स का सवाल दिया गया है, आपको न्यूमेरिकल है तो इसको बना लीजिएगा। 6 का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 7। कह रहा है कि निम्न जंतुओं में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो आपको अमीबा में याद रखिएगा कि आपको तंत्रिका तंत्र जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 8 का इधर भी देख लेते हैं। तो 8 में हम लोग को विचार करने के लिए कह रहा है, तो विचार हम लोग कर लेंगे। भाई क्वेश्चन दिया है विचार करने के लिए तो विचार करना ही पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है विचार करने के लिए कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि के द्वारा स्थानांतरित होती है, ठीक है, और पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। और यहाँ पे दिया है कि घरों के छत अगर कंक्रीट की बनी है तो वे गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि कंक्रीट जो है ऊष्मा का सुचालक होता है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है आपका राइट दिया गया है। 9 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम लोग कर लेंगे विचार। और पृथ्वी के गुरुत्व के कारण कह रहा है कि त्वरण घटती है, यह सही है कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो कथन दिया है उसमें कह रहा है कि कौन कौन कथन जो है आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण घटता है, तो देख लेते हैं। हमें पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, कह रहा है कि हम पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, ये सही है कि उस समय जो है त्वरण आपको घटा हुआ महसूस होगा। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ती है तो उस समय भी त्वरण आपको जो है घटा हुआ महसूस होगा। और हम पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं तो उस समय भी आपका त्वरण घटा हुआ प्रतीत होता है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन एक परमाणुक होता है। एक परमाणुक यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा तांबा याद रखिएगा कि आपका एक परमाणुक होता है। मानव के जठर में कह रहा है कि प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायित्व अनुकूलतम परिवेश है, तो ये आपका हो जाएगा 11 के अम्लीय, ठीक है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। तो याद रखिए कि मिश्र धातु समांग के अतिरिक्त विषमांग भी हो सकते हैं। ये आपका यहाँ पे कथन जो है गलत दिया गया है। ठीक है, मिश्र धातु एक मिश्रण पदार्थ होता है, मिश्र धातु समांग मिश्रण हो सकता है, और मिश्र धातु के अवयव धातु के अतिरिक्त अधातु भी हो सकता है। यानी कि तीनों यहाँ पे सही है कथन। 4 नंबर कथन जो यहाँ पे दिया गया वो आपका गलत है। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो ये आपको करता है कम बल का प्रयोग करे भी उतना ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है यहाँ पे विचार कीजिए और सही कथन को जो है यहाँ पे आपको टिक करने के लिए बोल रहा है 14 नंबर में। तो कह रहा है कि एटीपी समस्त जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये कथन बिल्कुल आपका सही है कि एटीपी जो होता है समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एटीपी का उत्पादन जैव कोशिकाओं में ही होता है, जिसके कारण जो है एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं। ये भी कथन आपका सही है। एटीपी के उत्पादन के लिए कह रहा है कि कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का प्रयोग करता है। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों कथन जो है आपको राइट दिया गया है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 15 में कह रहा है कि परमाणु के नाभिक होता है, इसके चारों ओर लगभग वृत्ताकार मार्ग होते हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, निम्न में से कौन सा उपयुक्त कथन का कह रहा है कि समर्थन करता है, यानी कि किसका सिद्धांत है। तो याद रखिएगा कि ये रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी कि इसमें है आपका न्यूमेरिकल का है, तो न्यूमेरिकल आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है 17 का। तो कुफरी आपको फसल टमाटर का संस्करण नहीं है। ठीक है, लूनीश्री आपका धान का है, पीताबरी आपको सरसों का है, सोनालिका आपका गेहूं का है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता है। तो ये आपको हो जाएगा अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थों का विरंजन किस प्रक्रिया के द्वारा करता है। तो यह प्रक्रिया आपको हो जाएगा ऑक्सीकरण प्रक्रिया। कह रहा है कि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। कह रहा है कि यदि किसी दर्पण के आगे आप खड़े हैं किसी भी दूरी पर, कितनी भी दूरी पर, तो खड़ा रहने पर आपका प्रतिबिंब जो है सीधा ही दिखाई देता है। तो ये आपका हो जाएगा समतल उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग का खाने की वस्तुओं द्वारा फैलने की संभावना नहीं होती है। तो ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा कि टेटनस जो है आपको खाने की वस्तु से नहीं होता है। ठीक है, टेटनस जैसे होता है कि आपको लोहा वहा गड़ गया आपके पैर में, तो उस समय जो है टेटनस होने की पूरी संभावना होता है। तो बच्चों को दूध के दांत में किस प्रकार के दांत का पूर्ण अभाव पाया जाता है। तो आपको प्रीमोलर जो होता है दूध के दांत में, बच्चों को दूध का दांत जो है किस प्रकार के दांत का पूर्ण अभाव होता है, तो प्रीमोलर का। द्रव तथा गैस, तो याद रखिएगा कि द्रव तथा गैस जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं, जैसे कि प्याज का पौधा, किसके कारण। तो 24 का हो जाएगा यहाँ पे कि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोप जो है नष्ट हो जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कथन को देखिए 25 नंबर, और इसका आंसर देने के लिए बोल रहा है। अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। लूनार कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। और यहाँ हॉर्न सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं, ये भी आपका सही है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। दो निकायों के बीच कह रहा है कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो ये आपको हो जाएगा उनके अपने अपने तापमान पर। कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है 27 का। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा कथन यहाँ पे जो दिया गया है सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है।
28 में कह रहा है कि जल से हल्का होता है, तो आपको सोडियम याद रखिएगा कि यह जल से हल्का होता है। 29 में दिया है आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल का सवाल, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आलू के संबंध में कह रहा है कि कौन सा एक कथन जो दिया गया है ऑप्शन यानी कि सही है, तो यह एक रूपांतरित तना होता है। कौन? आलू। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है आपको 28 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे कह रहा है विचार करने के लिए, तो हम लोग विचार कर लेंगे और यहाँ पे आंसर जो है हम लोग दे भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विचार कर लीजिए। विटामिन ए कार्बनिक यौगिक होता है, बिल्कुल सही है कि विटामिन जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में संचित रह सकता है, ये भी आपका सही दिया गया है। और यहाँ पे जो पूछ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन जो होता है आपको शरीर में संचय नहीं हो सकता है, ये भी आपका सही है। तो उपर्युक्त सभी यानी कि डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि ये आपको त्वचा में पाया जाता है। अवशोषण के उपरांत कह रहा है कि पचे हुए भोजन किसके द्वारा जो है शरीर के विभिन्न भागों में वितरित होते हैं, तो ये आपको होगा रक्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? कह रहा है कि कौन सी तत्व है जिसमें प्रथम आयनन ऊर्जा जो है अधिकतम होता है, तो ये आपको हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है कि कौन सा कथन एक सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 में हो जाएगा कि ध्वनि के द्वारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? हो सकता है, यहाँ पे नहीं होता तब आपका कथन जो है सही हो जाता है। आप लिखा है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका गलत। आगे यहाँ पे दिया है कि 0.2 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है, तो 0.2 मोल में जल का द्रव्यमान याद रखिएगा कि आपको होता है 3.6 ग्राम। मानव रक्त प्लाज्मा में कह रहा है कि किस तत्व की उपस्थिति नहीं हो सकती है, तो आपको लोहा का। ऑर्गन, जीनोन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन कह रहा है कि उपयुक्त में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, तो आपको याद रखिएगा कि 3 यानी कि ऑर्गन, जीनोन और नाइट्रोजन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, फ्लोरीन जो है आपका लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि किस आपराधिक उद्देश्य के बिना केवल जिज्ञासावश किसी कंप्यूटर की छानबीन करने वाले हैकर को क्या कहते हैं, तो बोला जाता है आपको व्हाइट हैट हैकर, ठीक है, ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वयस्क शरीर में शुक्राणु का निर्माण हेतु अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए? जो स्पर्म होता है उसको निर्माण के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है, तो आपका हो जाएगा 34 से क्या बोलते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसीलिए जो है शुक्राणु जो है स्पर्म बाहर बनता है। SO2 में 2 निगेटिव है, SO4 कह रहा है उसमें 2 निगेटिव में कह रहा है कि एस का यानी कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो ये तो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका आंसर बताते हैं, +6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक तरफ दिया भौतिक राशि, उसके तरफ दिया है विमीय सूत्र, तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा पृष्ठ श्यानता गुणांक, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। प्रत्यास्थता गुणांक ml-1 टी के घात -2, पृष्ठ तनाव होता है mt-2 और प्लांक नियतांक होता है ml² टी के घात -1। जेट प्लेन कह रहा है कि गति जब ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है तो कौन सी तरंगें निकलती है, तो आपको शॉक वेव्स याद रखिएगा। प्रकाश क्या है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश जो आपका होता है फोटॉन नामक कणों का पुंज होता है। डायटम आपका होता है एक कोशिकीय शैवाल होता है डायटम। सागरीय अम्लीकरण का प्रमुख अवयव क्या होता है, तो ये आपका होता है CO2, सागरीय अम्लीकरण का प्रमुख अवयव। 48 का देखिए यहाँ पे फिर से दे दिया गया है आपको न्यूमेरिकल 4 से 5 है, तो इससे डरिए नहीं, आपको एग्जाम में हो सकता है एक आध को दे दे, आपका बॉल हो जाएगा यहाँ पे। 49 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, तो यहाँ पे संकट आपका हो सकता है वैश्विक तापमान और उसके बाद विदेशी जाति का संक्रमण और आवास का विखंडन, यानी कि ऑप्शन ए।
क्रायोजेनिक तकनीक का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये आपको रॉकेट और मिसाइल के क्षेत्र में जो है क्रायोजेनिक तकनीक जो यानी इंजन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आप लोग का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, क्या सुधारने की ज़रूरत है ये भी कमेंट कीजिएगा, और किस टाइप का आपको क्वेश्चन की ज़रूरत है वो भी कमेंट कीजिएगा, या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। और बिहार दरोगा का जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और बिहार एसएससी का भी जल्दी एग्जाम होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बिहार दरोगा लिखा हुआ है तो बिहार दरोगा कहीं भी आएगा। जीके किसी माई बाप का नहीं है कि यह सिर्फ बिहार दरोगा में ही पूछेगा। हो सकता है आपको बिहार एसएससी में पूछ दे, हो सकता है रेलवे के एनटीपीसी में पूछ दे। तो ये सेट जो है सारे लोग लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आपका धन्यवाद।